हाय गाइस, कैसे हैं। जीके के इस वीडियो में महत्वपूर्ण 31 जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी प्रश्न जरूर देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कितना सही हुआ है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक जो है कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल केप केमोरिन है। कौन सा? केप केमोरिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो भारत की दक्षिणतम बिंदु जो है आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा निर्धारण करने के कार्य करती है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो बिल्कुल मैक-मोहन रेखा है। कौन सा? मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न। भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा जो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। रेड क्लिफ ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्री तट जो है किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में है दोस्तों? बताइएगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग है कौन सी? तो जवाहर सुरंग। और वो किस राज्य में है? बताइएगा किस राज्य में है? तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर में है, जो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल सियाचिन ग्लेशियर जो है वो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर में है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई जो है वो कौन है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। कौन से? निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा करेक्ट आंसर। निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। भारत की दक्षिणतम नोक कौन सी है? भारत की दक्षिणतम नोक केप केमोरिन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? बताइएगा कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ है। कौन सी? लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। भारत में कितने राज्य तट रेखा लगे हुए? भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए दोस्तों? बताइएगा भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 स्टेट, 9 राज्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को क्या कहते हैं? बताइएगा क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भावर। क्या कहलाता है दोस्तों? भावर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 नंबर के लिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों भूटान, नेपाल और चीन से मिलती है? भूटान, नेपाल और चीन से मिलती है। भारत की कौन सी राज्य है? कौन सी राज्य की सीमा है दोस्तों? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। कौन सी? सिक्किम राज्य है जिसके किनारा जो है वो 3 देशों से मिलता है, नेपाल, चीन और भूटान से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है दोस्तों, याद रखिएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए, जिसको K2 के नाम से भी जानते हैं। K2 के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम श्रेणी है? तो बिल्कुल कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि नवीनतम श्रेणी है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमालय की श्रेणी है। हिमालय। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी
केवल एक राज्य में फैली हुई है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि केवल एक ही राज्य में है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, अजंता की श्रेणी, अजंता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो बिल्कुल गुरु शिखर कहलाता है, गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब, गुरु शिखर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है कौन है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरावली की श्रेणी है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, तुजू दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है? तुजू दर्रा जो है भारत के किस देश को जोड़ता है? तो बिल्कुल म्यांमार को जोड़ता है, याद रखिएगा म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा जो है म्यांमार को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, याद रखिएगा गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। और दुनिया की बात करें तो नील नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील और भारत की गंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से बहता है? नर्मदा नदी के अधिकांश भाग जो है भारत के कौन से स्टेट से बहता है दोस्तों? तो बिल्कुल मध्य प्रदेश से बहता है, मध्य प्रदेश, एमपी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कौन से नदी का उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है दोस्तों? बताइएगा। 25 नंबर प्रश्न है, बिल्कुल रावी नदी का। कौन से नदी का दोस्तों? रावी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़े मीठे झील के कौन सी है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब सबसे करेक्ट कौन सा हो जाएगा आंसर? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वुलर झील। कौन सी झील? वुलर झील, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? लोकटक जो है किस राज्य में है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मणिपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों? मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए, बी। भारत के ताजे जल की सबसे बड़ी झील उल्लर झील किस राज्य में है? उल्लर झील जो है किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है, उल्लर झील जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ पे है? भारत के प्रसिद्ध लैगून झील जो है कहाँ पे है? तो चिल्का झील है दोस्तों। कौन सा झील है? चिल्का झील है। चिल्का झील को प्रसिद्ध लैगून झील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य को फुहल झील कहते हैं? फुलहर झील कहते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य को फुलहर झील के नाम से जानते हैं दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? बताइएगा दोस्तों किस नदी पर किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर किया गया है, दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों इस वीडियो में 31 प्रश्न देखे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।